हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिवर्तन क्लासेस। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चंस को। इस वीडियो से हमारा टारगेट रहेगा कि एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझते हुए सोल्व करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। मैंने क्लास 10 CBSE बोर्ड में 10 CGPA स्कोर अचीव किया है। क्लास 12 CBSE बोर्ड में 81% मार्क्स। फिर जेई मेंस में मैंने स्कोर किया है 200 मार्क्स आउट ऑफ 360 विच इज़ 99.17 परसेंटाइल। उसके बाद मैंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है NIT कुरुक्षेत्र से। अब मैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए NCERT के वीडियो सॉल्यूशंस बनाता हूँ। एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट है, जिसमें किसी में A की, D की, N की और AN की वैल्यू दी हुई है और 3 वैल्यूज़ दी हुई है और 1 वैल्यू हमें निकालना है। तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में A कितना दिया हुआ है 7 और D दिया हुआ है 3, N दिया हुआ है 8। A दिया हुआ है 7, D दिया हुआ है 3, N दिया हुआ है 8 और AN हमें निकालना है। ठीक है, तो AN का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू में D। ठीक है, A क्या है फर्स्ट टर्म, N क्या है नंबर ऑफ टर्म और D है कॉमन डिफरेंस। AN क्या है nth टर्म, nth टर्म में निकालना है, यानी कि हमें 8th टर्म निकालना है। हमें A8 निकालना है, तो A8 कितना होगा, A8 होगा A प्लस 8-1, A प्लस 8-1 इंटू में D, यानी कि A प्लस 7D। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। A है 7 प्लस 7 इंटू में D कितना है 3, तो 7 से 21 प्लस 7 यानी कि 28। तो AN हमारा निकल के आया 28। सेकंड पार्ट में A दिया हुआ है माइनस का 18, D हमें पता नहीं है, N दिया हुआ है 10 और AN दिया हुआ है 0, यानी कि 10th टर्म 0 दिया हुआ है। तो हम AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू में D। AN है 0, A है माइनस का 18 प्लस 10-1 यानी कि 9 इंटू में D। 18 उधर चला जाएगा तो 18 इज इक्वल टू 9D, तो 2 इज इक्वल टू D। तो इसमें D की वैल्यू कितनी आ गई 2। थर्ड पार्ट में A नहीं दिया हुआ, D दिया हुआ है माइनस का 3, N दिया हुआ है 18 और AN दिया हुआ है माइनस का 5। इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म का, क्योंकि ये सीरीज जो है AP में है। AN का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे -5 इज इक्वल टू A पता नहीं है, प्लस N-1 यानी 18-1 इंटू में D कितना है -3। तो यहाँ पे आएगा -5 इज इक्वल टू A और 17 इंटू में 3 यानी कि माइनस का 51। 17 इंटू में -3 यानी कि माइनस का 51। तो A इससे कितना निकल के आ रहा है, A निकल के आ रहा है प्लस का 51 माइनस का 5 यानी कि 46 निकल के आ रहा है। 46 इज इक्वल टू A हमारा निकल के आ रहा है 46। इसका जो फोर्थ पार्ट में A दिया हुआ है माइनस का 18.9, D दिया हुआ है 2.5, N हमें दे नहीं रखा, AN दिया हुआ है 3.6। तो AN का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू में D। N हमें निकालना है, AN कितना है 3.6 इज इक्वल टू A कितना है माइनस का 18.9 प्लस N-1 इंटू में D कितना है 2.5। 18.9 उधर जाएगा तो बनेगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू N-1 इंटू में 2.5। 18.9 और 3.6 कितना हो जाएगा 19.5 और 3 यानी कि 22.5 इज इक्वल टू N-1 इंटू में D यानी 2.5। तो फिर जब हम 2.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा N-1 इज इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाई 25। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 जा 5, यहाँ पे आएगा 9। तो N-1 जो है हमारा निकल के आएगा 9। तो N कितना निकल के, N निकल के आएगा 10। तो जो है
3.6 जो है 10th टर्म है। अब जो है हम इसका 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में दिया हुआ है, 5th पार्ट में a की वैल्यू दे रखी है हमें 3.5, d की वैल्यू दे रखी है 0, n की वैल्यू दे रखी है 105 और an जो है हमें पता नहीं है। ठीक है, an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a कितना है, a है 3.5 प्लस n माइनस 1, n कितना है 105, 105 माइनस 1 इंटू में d, 105 माइनस 1 इंटू में d कितना है, d है 0। ठीक है, an हमें निकालना है, तो d 0 है तो 105 यानी 104 इंटू में 0 कितना होगा 0, तो an हमारा निकल के आएगा 3.5। an हमारा कितना निकल गया 3.5। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें करेक्ट चॉइस इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। 30th टर्म ऑफ द AP इज, 30th टर्म हमें बताना क्या है। AP क्या है 10 7 4 डैश डैश डैश, यानी कि A कितना है, A है 10, D कितना है, D है 7 माइनस 10 यानी कि माइनस का 3, D कितना होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो हमें निकालना है A30 कितना होगा, A30 होगा A प्लस 30 माइनस 1 इंटू में D, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, यानी कि A प्लस 29D। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो A है 10 प्लस 29 इंटू में माइनस का 3, 29 इंटू माइनस 3, तो 29 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 10 माइनस 29 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87, यानी कि माइनस का 77 हमारा आंसर है। इसका करते हैं सेकंड पार्ट में 11th टर्म हमें बताना है। 11th टर्म AP क्या है, AP है माइनस का 3 माइनस का हाफ 2, ऐसे A इसमें होगा माइनस 3 फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा A2 माइनस A1, यानी कि माइनस का हाफ माइनस ऑफ माइनस का 3, यानी कि माइनस का हाफ प्लस का 3, यानी कि जो है ये हो जाएगा 5/2.5। तो इसमें हम an निकालेंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a11 होगा a माइनस का 3 प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10 इंटू में d कितना है 5/2। तो ये बन जाएगा -3 प्लस 10 इंटू में 5/2, तो 2 से 5 2 या 10, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3 प्लस का 25 यानी कि 22। तो A11 जो है हमारा 22 निकल के आया, तो B ऑप्शन जो है वो सही है। अब थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें जो है यहाँ पे जो है इन बॉक्स में जो है मिसिंग टर्म हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो है टर्म है 2 बॉक्स 26। ठीक है, यानी कि A1 हमें A1 और A3 दिया हुआ है। A1 क्या होता है, A1 A के बराबर होता है जो कि है 2। A3 होता है A प्लस 2D जो कि बराबर है 26 के। तो A तो हमें पता है 2 प्लस 2 इंटू में D इज इक्वल टू 26। तो इससे 2D कितना निकल के आएगा, 2D निकल के आएगा 24, 2 माइनस 0, तो D निकल के आएगा 12, D हमारा 12 निकल के आया। तो सेकंड टर्म जो A2 है जो कि मिसिंग है, जो कि A प्लस D के बराबर होगा। A कितना है 2 और D कितना है 12, तो A2 कितना आ जाएगा 14, A2 हमारा कितना आ जाएगा 14। तो सेकंड टर्म जो है वो 14 निकल के आ रहा है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म मिसिंग है, उसके बाद 13, थर्ड टर्म मिसिंग है, उसके बाद 3। तो फिर इसमें जो हमारा फर्स्ट A प्लस D हमें दिया हुआ है, सेकंड टर्म होता है A प्लस D दिया हुआ है 13। ठीक है, और फोर्थ टर्म दिया हुआ है A प्लस 3D। फोर्थ टर्म कितना होगा A प्लस 3D, वो दिया हुआ है 3, है ना। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा A प्लस D इज इक्वल टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस का 2D इज इक्वल टू 10। तो D की वैल्यू कितनी आएगी, D की वैल्यू होगी माइनस का 5। D माइनस 5 आ गया, तो D माइनस 5 आया तो और इसकी D माइनस 5 की वैल्यू पुट कर देंगे A प्लस D में। तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू 13।
तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 यानी कि 17। तो फर्स्ट टर्म है हमारा आ गया 17। अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म। तो ए थर्ड टर्म होगा a प्लस थर्ड टर्म यानी कि a3 जो कि बराबर होगा a प्लस 2d के, यानी कि a कितना है, a है 17 प्लस 2 इंटू में d कितना है माइनस का 5 यानी कि 17 माइनस का 10 यानी कि 7। तो जो है हमारा a3 जो है 7 आ जाएगा और a1 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 और 17 आएगा। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में जो है सीरीज़ है 5, a2 पता नहीं, a3 पता नहीं और a4 है 9 1/2। a4 कितना है 9 1/2। तो सबसे पहले तो a दिया हुआ है 5, ठीक है, और a4 दिया हुआ है a4 होता है a प्लस 3d जो कि दिया हुआ है 9.5। 9.5 का मतलब हो गया 19/2। तो इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे 5 प्लस 3d, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। तो इससे निकल के आएगा 3d की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 19/2 माइनस का 5 यानी कि 9/2। तो d की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, d की वैल्यू निकल के आएगी 9/2। 3d की वैल्यू 9/2 निकल के आएगी तो d की वैल्यू निकल के आएगी 3/2। d हमारा आ गया 3/2। अगर d हमारा 3/2 आ गया है तो हमारा a प्लस डी कितना होगा, a प्लस डी यानी कि जो कि a2 है a प्लस डी हमारा कितना होगा, वो होगा 5 प्लस 3/2 यानी कि 13/2। और हमारा a3 कितना होगा, a3 होगा a प्लस 2d या a2 प्लस 1 लिख सकते हैं, a2 प्लस d लिख सकते हैं। तो इसमें आएगा 5 प्लस 2 इंटू में 3/2 यानी कि 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो हमारा a2 निकल के आया 13/2 और हमारा जो है a3 निकल के आया 8। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। अब फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है माइनस का 4, सेकेंड टर्म पता नहीं, थर्ड टर्म पता नहीं, फोर्थ टर्म पता नहीं, फिफ्थ टर्म पता नहीं और सिक्स टर्म है 6। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि a1 जो कि a के बराबर है वो है माइनस का 4। सिक्स्थ टर्म 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है 6, ठीक है। सिक्स टर्म किसके बराबर होता है, a प्लस 5d के, a प्लस 5d के बराबर होता है, ठीक है, जो कि कितना है हमारा, जो कि 6 है। तो a है माइनस का 4 प्लस का 5d इज इक्वल टू 6। तो 5d से निकल के आएगा 6 प्लस 4 यानी कि 10। तो इससे d हमारा निकल के आएगा 2। d हमारा 2 निकल के आएगा तो एक एक करके सारे टर्म निकाल लेंगे। तो फिर a2 कितना होगा, a2 होगा a प्लस d यानी कि माइनस का 4 प्लस का 2 यानी कि माइनस का 2, a2 निकल गया। सिमिलरली a3 निकाल लेंगे, a3 होगा a प्लस 2d, a कितना है माइनस का 4 प्लस 2 इंटू में d, 2 इंटू में 2 यानी कि 0, a3 आ गया 0। a4 निकाल लेंगे, a4 निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा a प्लस 3d यानी कि माइनस का 4 प्लस 3 इंटू में 2 यानी कि 2 आ जाएगा। a5 निकालेंगे, a5 कितना होगा a प्लस 4d यानी कि माइनस का 4 प्लस 3 इंटू में प्लस 4 इंटू में 2 यानी कि 4। तो जो सीरीज हमारी निकल के आएगी वो निकल के आएगी माइनस का 4 कोमा माइनस का 2 कोमा 0 कोमा 2 कोमा 4 कोमा 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है ये हमारी फाइनल सीरीज है। फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म पता नहीं, सेकंड टर्म है 38, थर्ड टर्म पता नहीं, फोर्थ टर्म पता नहीं, फिफ्थ टर्म पता नहीं, सिक्स टर्म है माइनस का 22, ठीक है। तो a प्लस डी दिया हुआ है 38 और a प्लस 5d दिया हुआ है माइनस का 22। तो हम जो है दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 38 और है a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस का 22। साइन चेंज करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 4d और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 38 प्लस 22 यानी कि 60। तो इससे हमारा d निकल के आएगा 15, माइनस का 15, d निकल के आएगा माइनस का 15। तो एक एक करके सारे टर्म निकालेंगे। d अगर माइनस का 15 है तो a कितना होगा, a माइनस 15 इज इक्वल टू 38 इस वाली इक्वेशन से। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 38 प्लस 15
यानी कि 53, ठीक है, जो कि बराबर होगा A1 के। ठीक है, A1 हमारा कितना निकल के आएगा 53। सिमिलरली हम A3 निकालेंगे, A3 होगा A प्लस 2D, यानी कि A कितना है, A है 53 प्लस 2D प्लस 2 इंटू में D है माइनस का 15। तो 53 में हमें 30 घटाना है, 53 में 30 घटाएंगे तो आएगा 23। सिमिलरली A4 निकालेंगे, A4 होगा A प्लस 3D, यानी कि 53 प्लस का 3 इंटू में माइनस का 15, यानी कि 45। 53 में 45 जाएगा तो बचेगा 8। A5 कितना होगा, 1 2 3 4 5, A5 होगा A प्लस 4D, यानी कि 53 प्लस में 4 इंटू माइनस का 15, यानी कि 53 में 60 घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 7, और A6 तो हमें पहले से दिया हुआ है माइनस का 22। तो जो हमारी सीरीज़ है वो बनेगी 53 38 23 8 माइनस का 7 माइनस का 22, ये हमारी जो है सीरीज़ बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में विच टर्म ऑफ द AP इज 78, हमें बताना है कि कौन सा टर्म 78 है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में जो AP है, AP दिया हुआ है 3 8 13 18 से लेके 78 तक। ठीक है, हमें पता नहीं 78 जो है वो कौन सा वाला टर्म है, तो इस AP को देख के हमें ये पता चल रहा है कि जो A है वो है 3, D है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि 5। ठीक है, D है 5, A पता है, D पता है, और हमें AN पता है, AN है 78। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। AN कितना है, AN है 78, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस N माइनस 1 इंटू में 5। तो इसमें आएगा हमारा 3 इधर ले आएंगे तो आएगा 78 माइनस 3 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में 5, तो इधर आ जाएगा 75। 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू N माइनस 1, तो 7 5 1 जा 5 5 5 जा 25। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू N, यानी कि N कितना आ गया, N आ गया 16। तो जो है 78 जो है वो 16th टर्म है, 16th टर्म जो है वो हमारा आंसर है। इस सीरीज़ का जो 16th टर्म है वो 78 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पहला जो AP है वो है 7 13 19 से लेके 205 तक, ये है पहली सीरीज़, ये है पहली सीरीज़। तो इसमें जो A है वो है 7, जो D है वो है A2 माइनस A1 यानी कि 13 माइनस 7 यानी कि 6। ठीक है, और AN जो है वो है 205। तो अब इसमें AN का फॉर्मूला लेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो AN है इसमें 205 और A है 7 प्लस N माइनस 1 इंटू में D है 6। 7 को माइनस करेंगे तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 प्लस 1 जो है वो N की वैल्यू आएगी, N की वैल्यू आएगी 34। तो इस पूरी सीरीज़ में जो है 34 टर्म है। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में जो सीरीज़ है वो है 18 15 एंड हाफ 13 डैश डैश माइनस का 47। तो इसमें जो A है वो है 18, इसमें जो D है वो है A2 माइनस A1 यानी कि 15 एंड हाफ माइनस 18 A2 माइनस A1। तो यहाँ पर आ जाएगा 31/2 माइनस 18 यानी कि माइनस का 5/2। D हमारा आ जाएगा माइनस का 5/2। AN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो AN जो है वो हमारा दिया हुआ है माइनस का 47, वैल्यू को पुट करेंगे 18 प्लस N माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 47। तो इससे जो N माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी माइनस का 47 माइनस का 18, यानी कि N माइनस 1 जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 65 माइनस का 65 डिवाइडेड बाय माइनस का 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा
और जो है 5 को 65 से करेंगे 13 आएगा, 13 टू द 26 आएगा। तो n की जो वैल्यू आएगी वो 27 निकल के आएगी। सिंप्लीफाई करने पे 27 टर्म्स निकल के आ रहे हैं इस सीरीज़ में। अब करते हैं हम 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या माइनस का 150 जो है इस AP में आता है, क्या इस AP का कोई टर्म है माइनस का 150। तो इस क्वेश्चन में एक बार के लिए हम मान लेंगे कि हाँ ये टर्म है, तो इसको an मानते हुए हम n निकालेंगे। अगर n की वैल्यू एक इंटीजर अगर आई तो यानी कि जो है ये इस सीरीज़ में माइनस का 150 एक टर्म है। ठीक है, तो जो सीरीज़ है वो जो अपनी AP है वो है 11 8 5 2 डैश डैश। इस सीरीज़ में जो A है वो है 11, D है A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 11 यानी कि माइनस का 3। A और D पता है हमें, ठीक है। और AN कितना है, AN है माइनस का 150। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। AN है माइनस का 150, A है 11 प्लस n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 इंटू में D है माइनस का 3। तो माइनस का 150 माइनस का 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, ये करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 161 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे और 161 को 3 से अगर करेंगे डिवाइड तो आएगा 3 5 जो 15। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आ रहा है 161 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो इससे हमारा जो n निकल के आएगा वो निकल के आएगा 161 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 164 बाई 3। तो जो है ये 6 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो है माइनस का 150 जो है इज़ नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, माइनस का 150 जो है इस AP का टर्म नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 31st टर्म बताना है हमें AP का। 11th टर्म और 16th टर्म दिया हुआ है। 11th टर्म दिया हुआ है यानी कि A प्लस 10D दिया हुआ है हमें, ठीक है, वो है दिया हुआ है 38। 16 टर्म हमें दिया हुआ है यानी A प्लस 15D दिया हुआ है हमें, वो कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 73। ठीक है, 11 टर्म दिया हुआ है 38, 16 टर्म दिया हुआ है 73। ठीक है, तो दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक साथ लिखेंगे A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। साइन चेंज करेंगे और जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5D इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है 35, माइनस का 35। तो D जो है वो निकल के आ रहा है 7, D हमारा निकल के आया 7। अगर D 7 निकल के आएगा तो A कितना निकल के आएगा, A प्लस 10 इंटू में 7 इज इक्वल टू 38। तो इससे हमारा A निकल के आएगा 30A माइनस 70। तो A निकल के आएगा हमारा 32 माइनस का 32, A माइनस का 32 और D 7 निकल के आएगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है 31st टर्म यानी कि हमें A 31 बताना है यानी कि A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, यानी कि A प्लस 31 माइनस 1 इंटू में D यानी कि A प्लस 30D हमें बताना है। A 31 क्या होता है, A प्लस 30D, तो A प्लस 30D निकाल लेते हैं। A कितना है, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू D होता है 7 यानी कि माइनस का 32 प्लस का 210, तो माइनस का 32 प्लस का 210, तो इससे आएगा हमारा 78 178। A 31 हमारा निकल के आएगा 178। तो हमने जो 31st टर्म निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक AP में 50 टर्म है, थर्ड टर्म 12 है और आखिरी टर्म जो है 106 है। हमें 29 टर्म बताना है। ठीक है, तो थर्ड टर्म यानी कि A3, ठीक है, A3 जो कि होता है A प्लस 2D, वो हमें दिया हुआ है, 12 और हमें जो है 50th टर्म दिया हुआ है 106 यानी कि A50 जो कि होता है A प्लस 49D, ये हमें दिया हुआ है 106। हमें बताना है 29th टर्म। 29 टर्म हमें नहीं पता। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन से हम जो है A और D निकाल देते हैं। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। ठीक है, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल को सोल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे है माइनस का 49D, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 47D इज इक्वल टू माइनस का 94। तो इससे D निकल के आएगा माइनस का 94 डिवाइड बाई माइनस का 47 यानी कि 2। तो D निकल के आएगा 2। इस 2 को पुट कर देंगे। A प्लस 2D जो है वो 12 दिया हुआ है यानी कि A
प्लस 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 12, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 12 माइनस 4, यानी ए आ गया 8। तो हमारा ए 8 आ चुका है और डी हमारा आ चुका है 2, और हमें निकालना है 29th टर्म। ठीक है, 29 टर्म होगा ए 29 होगा ए प्लस 28 डी, यानी कि ए कितना है, ए है 8 प्लस 28 इंटू में 2, यानी कि 8 प्लस 28 इंटू 2 कितना होगा 56। तो 8 प्लस 56 कितना होगा, ये होगा 64। तो जो है हमारा A29 जो है वो हमारा 64 निकल के आ गया, 29 टर्म 64 निकल के आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है थर्ड और 9th टर्म हमें दिया हुआ है, कौन सा टर्म 0 होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, A3 दिया हुआ है, A3 होता है A प्लस 2D, A3 होता है A प्लस 2D, वो हमें दिया हुआ है, वो है 4, और हमें 8th टर्म दिया हुआ है, इसमें 9 टर्म दिया हुआ है A9, यानी कि A प्लस 8D, वो हमें दिया हुआ है माइनस का 8। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 और A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 8, इन दोनों की मदद से हम A और D निकालेंगे, साइन को चेंज करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 60 इज इक्वल टू 12, तो D निकल के आया हमारा माइनस का 2, D माइनस का 2 निकल के आया, तो A प्लस 2D में पुट कर देंगे, यानी A प्लस 2 इंटू माइनस का 2 यानी कि 4, तो A माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो A हमारा निकल के आया 8, A 8 निकल के आया, D माइनस 2 निकल के आया। और हमें बताना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। मान लेते हैं an हम मान लेते हैं 0 है, हमें n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, n की वैल्यू, सीरीज़ क्या है, सीरीज़ है हमारी 8 6 4 डैश 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 और ऐसे करके 0। ठीक है, तो an होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, an 0, कौन सा टर्म 0 होगा, a कितना है, a है 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1, और d कितना है, d है माइनस का 2, 8 उधर जाएगा तो बनेगा माइनस 8, माइनस 2 डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा 4, तो हमारा n माइनस 1 निकल के आया 4, तो n निकल के आया 5, यानी 5th टर्म जो है वो 0 होगा। कैसे, फर्स्ट टर्म है 8, सेकेंड टर्म है 6, थर्ड टर्म है 4, फोर्थ टर्म है 2 और फिफ्थ टर्म है 0 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये हमारी AP है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है, 17 टर्म क्या होता है, A17, वो होता है A प्लस 16D। ठीक है, और जो है 10th टर्म क्या होता है, 10th टर्म होता है A प्लस 9D। ठीक है, तो अगर मैं A17 में A10 को घटाऊँ, A17 में A10 को घटाऊँ तो जो मेरा आंसर है वो 7 आएगा, क्योंकि 17 टर्म बढ़ ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है। तो यानी कि A प्लस 16D में A प्लस 9D अगर घटा दिया जाए तो आएगा 7, यानी कि A प्लस 16D माइनस A माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। तो A से A कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 होता है 7D, 7D इज इक्वल टू 7, यानी कि D की वैल्यू आ गई 1, D आ गया 1। अच्छा, D अगर 1 आया, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें D ही निकालना था, D हमने निकाल लिया 1। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो सबसे पहले तो हमें 54 टर्म निकालना पड़ेगा। इस सीरीज़ में जो है A कितना है, A है 3 और D कितना है, D है A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 3 यानी कि 12। A और D हमें पता है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 54th टर्म को निकाल लेते हैं, वो होगा A प्लस 53D, वो होगा A वो है 3 प्लस 53 इंटू D है 12। ठीक है, तो इससे हमारा जो है इससे हमारा आ चुका है 54th टर्म। ठीक है, यानी कि 3 प्लस 53 इंटू में 12, तो यहाँ पर आएगा 639, ये होगा 636 प्लस 3 यानी 639। 54 टर्म निकाल लिया। अब 54th टर्म में जो है 132 हम ऐड कर देंगे और बताएंगे कि ये कौन सा टर्म है। ठीक है, तो जो है हम an जो हमारा होगा, an वो होगा 54th टर्म प्लस 132 यानी कि 639 प्लस 132, तो ये हो जाएगा 771 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो an के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। an होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो an कितना है 771, A कितना है, A है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में D कितना है 12। 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें,
771 में 3 को, तो आएगा 768 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू n-1। ये हमारा निकल के आएगा। 12 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, यानी कि n-1 जो है वो हमारा निकल के आ रहा है 64। तो 65 n की वैल्यू आ जाएगी 64 + 1 यानी 65। क्वेश्चन नंबर 12 में दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। उन दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो दोनों एपी, ठीक है, दोनों एपी 1 में जो है फर्स्ट टर्म को A1 मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को D मान लेते हैं, और जो दूसरी एपी है उसमें फर्स्ट टर्म को हम A2 मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम D मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि A100 माइनस A-100, ठीक है, वो निकल के वो है 100। ठीक है, A100 कितना होगा, A1 + 99D, और A-100 क्या होगा, A2 होगा, A-2 बोलो या A2 बोलो, + 99 इंटू में D। ठीक है, 100। तो इसको सोल्व करने पे आएगा A1 - A2, वो हमारा निकल के 100, यानी कि दोनों के फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। ठीक है, तो अब जो है हमें 1000 टर्म के का डिफरेंस पूछा है दोनों के 1000 टर्म में, यानी कि A1000 - A-1000 ये हमसे पूछा गया। A1000 कितना होगा, A + 999D, A1 + 991D, और A-1000 क्या होगा, A2 + 999D। तो 999D से तो 999D कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा A1 - A2। ठीक है, और A1 - A2 कितना है, 100। तो दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस भी जो है वो 100 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, कितने 3 डिजिट नंबर वाले 7 से डिवाइड होते हैं। 3 डिजिट नंबर जो है वो शुरू होता है 100 से और जाता है 999 तक। ठीक है, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जो कि 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल हो। तो अगर हम 100 को 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 7 1 जा 7 और 30, तो 30 तो 5 चाहिए, तो 105 जो है लोएस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा। तो सेकंड टर्म कितना होगा, 112, थर्ड टर्म कितना होगा, 119, 7 7 ऐड करते जा रहे हैं, ऐसे करके जाएगा। और लास्ट टर्म जो 7 से डिवाइड होता है वो कितना होगा, 7 1 जा 7, यहाँ पे आएगा 29, 7 4 जा 28, 19 है, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, फिर 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 994 आएगा, 994। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू हमें निकालिए नंबर ऑफ टर्म, तो हम an इज इक्वल टू A + n-1D होता है। ठीक है, an कितना है 994, a कितना है, a है 105 + n-1, d कितना है, d है 7। 994 में 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और n-1 इंटू में 7 होगा। इसको सोल्व करने पे कितना आ रहा है, 889। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 आएगा, 14 7 7 जा 49, तो 127 + 1 इज इक्वल टू n होगा, यानी 128 इज इक्वल टू n होगा। तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई 128। ठीक है, तो टोटल जो है 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो वो टोटल जो है 128 नंबर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कितने मल्टीपल ऑफ 4 10 और 250 के बीच में है। ठीक है, 10 से लेके 250 में कितने 4 के मल्टीपल है। तो सबसे पहला जो मल्टीपल होगा वो 12 होगा, अगला 16 होगा, अगला 20 होगा, ऐसे करके। क्या 254 का मल्टीपल है, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 24 आएगा, फिर 10 आएगा, 4 2 जा 8, 62, तो 2 कम करना पड़ेगा, यानी 248 लास्ट नंबर ये है। तो टोटल तो हमारा जो है ए है 12, डी है 4 और an है 248। तो हम n निकाल लेंगे कि कितने नंबर जो हैं इस सीरीज़ के बीच में जो 4 से मल्टीप्लाई होता है। an होता है a + n-1 इंटू में d, an है 248, a है 12 + n-1 और d है 4,
तो 12 को माइनस करेंगे 248 से, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 4। तो यहाँ पे आएगा 6 3 2, 236 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 60। तो टोटल 60 टर्म है इस सीरीज़ में जो कि 4 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। nth टर्म AP हो ऐसी n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जो पहली AP है यानी 63 65 67 और दूसरी AP है 3 10 17 ऐसे। तो इस वाली AP में जो A है वो है 63 और D है वो है 2। ठीक है, और जो है AN हमें पता नहीं। ठीक है, इस वाली सीरीज़ में A है 3 और D है 7। ठीक है, इसके लिए हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। इसके लिए AN का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा A इज इक्वल टू A, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। दोनों का nth टर्म बराबर है, ऐसे n की वैल्यू बतानी है, तो दोनों के n को इक्वल कर लेंगे। यानी कि इसको हम A1 मानते हैं, इसको हम A2 मानते हैं, इसको हम D1 मानते हैं, इसको हम D2 मानते हैं। ठीक है, तो दोनों का AN बराबर है, यानी कि A1 प्लस n माइनस 1 इंटू में D1 इज इक्वल टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू में D2 होगा। वैल्यू को पुट कर देते हैं, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में 7। तो इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ पे आएगा 61 प्लस 2n और यहाँ पे आएगा 7n माइनस 4। 2n को उधर ले जाएंगे 4 को, 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 5n। तो यहाँ पे आएगा 65 बाई 5 इज इक्वल टू n। तो n कितना आएगा, n आएगा 13। तो n की वैल्यू 13 में जो है दोनों का an बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। सबसे पहले तो थर्ड टर्म दिया हुआ है, यानी a प्लस 2d हमें दिया हुआ है, a प्लस 2d है 16। ठीक है, ये तो होगी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है कि जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी कि a7 माइनस a5 जो है वो 12 दिया हुआ है, यानी a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d ये हमें 12 दिया हुआ है, यानी कि a प्लस 4d माइनस a माइनस 4d ये 12 दिया हुआ है। a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 60 है तो 2d 12 आ गया, यानी कि d की वैल्यू आ गई 6। d 6 है तो a कितना होगा, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a प्लस 2d वो है 16, तो a प्लस 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 16। तो a कितना आएगा 16 माइनस 12, तो a हमारा आ जाएगा 4। a और d हमारा निकल के आ चुका है। हमें AP बताना है, तो AP क्या होगा, AP करेंगे a प्लस d a प्लस 2d डैश डैश। तो AP हो जाएगा 4, 10, 16, 22, डैश डैश। तो ये हमारी जो है AP निकल के आई। क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें 20th टर्म बताना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP है 3, 8, 13 ऐसे करके 253 तक है। ठीक है, तो हमें जो है 20th टर्म आखिरी से बताना है। तो हम क्या करते हैं, आखिरी से बताना है तो हम जो है सीरीज़ को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि इसका जो D है कॉमन डिफरेंस D होता है A2। इसको पहली बात तो हम सीरीज़ को रिवर्स कर देते हैं। सबसे पहले सीरीज़ को रिवर्स करेंगे तो ये आएगा 253 5 का गैप है, 5 का गैप, तो जो है 5 इससे कम करेंगे यानी कि 248, 5 और कम करेंगे तो होगा 243 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 3 तक। तो इस केस में जो A है वो है 253, जो D है वो है A2 माइनस A1 यानी 248 माइनस 253 यानी कि माइनस का 5। ठीक है, हमें जो है 20th टर्म निकालना है पीछे से यानी अब आगे से। तो A20 इसमें कितना हो जाएगा A प्लस 19D यानी कि A कितना है, A है 253 प्लस 19 इंटू माइनस का 5 यानी कि
53, 9 5 जा 45, 4 ऊपर कैरी 95, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 जाएगा तो आएगा 153, 153 5 158, तो 820 जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 158। ठीक है, तो पीछे से जो 20th टर्म निकल के आएगा वो होगा 158। अब क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है, यानी कि A4 प्लस A8 वो हमें दिया हुआ है 24, और दूसरा कह रहा है कि 6th टर्म और 10th टर्म का सम है 44, यानी कि A6 प्लस A10 वो है 44। ठीक है, तो A4 कितना होता है, A प्लस 3D, 8 कितना होता है, A प्लस 7D, ये दिया हुआ है 24। 6 टर्म क्या होता है, A प्लस 5D, और 10 टर्म क्या होता है, A प्लस 9D, ये दिया हुआ है 44। तो यहाँ पे आएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, यहाँ पे आएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, यहाँ पे आएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे आएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे। A प्लस 7D, यहाँ पे A प्लस 5D है और यहाँ पे A प्लस 7D इज 22, सबट्रैक्ट साइन चेंज करेंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2D इज इक्वल टू माइनस का 10, तो D निकल के आया 5। D अगर 5 निकल के आया तो हम A निकाल लेंगे, A प्लस 5 इंटू में 5 इज इक्वल टू 12, तो A हमारा निकल के आया माइनस का 13, A है माइनस का 13, D है 5। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द AP। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP क्या होगा, वो होगा A प्लस D, A प्लस 2D, यानी कि A कितना है, माइनस का 13, और फिर सेकंड टर्म क्या होगा, माइनस का 13 प्लस 5 यानी माइनस का 8, प्लस 5 करेंगे तो माइनस का 3 डैश डैश डैश, ये हमारी AP निकल के आई। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में जो है 1995 में जो है सुब्बा राव ने काम करना शुरू किया, जो कि सैलरी 5000 से, और हर साल 200 का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले थी 5000 सैलरी, उसके बाद 200 का इंक्रीमेंट हो गया तो होगी 5200 सैलरी, फिर 200 का इंक्रीमेंट हो गया यानी 5400 सैलरी, ऐसे चलता जाएगा और फाइनली किसी साल 7000 सैलरी हो जाएगी। हमें बताना है कि किस साल जो है 7000 सैलरी हो जाएगी, यानी कि AN हमें पता है 7000 है, A हमें पता है 5000 है, और D हमें पता है 200 है। तो फॉर्मूला इनपुट करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू में D। ठीक है, AN है 7000 इज इक्वल टू A कितना है 5000 प्लस n-1 इंटू में D कितना है 200, तो यहाँ पे आएगा 2000 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 2000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू n-1, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 20 से 20 गया, यहाँ पे आएगा 10, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 11 इज इक्वल टू n, यानी कि 11th ईयर में जो है वो जो है 7000 सैलरी हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर जो था वो 1995 था, फर्स्ट ईयर 1995 था, और 1995 में 5000 सैलरी मिल रही थी। ठीक है, तो 1995 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2005 में जो है 7000 सैलरी मिलेगी। ये कौन सा ईयर होगा, ये 11th ईयर होगा, क्योंकि 1996 से 2005 तक 10 ईयर होते हैं और ये एक 11th ईयर। ठीक है, तो 11th ईयर में जो है वो 7000 सैलरी है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में रामकली जो है 5 रुपये बचाती है पहले हफ्ते, पहले साल के, उसके बाद हर हफ्ते जो है उसकी सेविंग इतने रुपए से बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी कि पहले हफ्ते 5 है, दूसरे हफ्ते 6.75 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा हफ्ता है उसमें 1.75 और ऐड हो गया, यानी कि 1.5 8.5 हो जाएगा। ऐसे इंक्रीमेंट होता जाता है। nth वीक में जो है उसकी सेविंग 20 रुपये 75 पैसे हो गई। ठीक है, 20 रुपये 75 पैसे हो गई, तो हमें n की वैल्यू बतानी है। इस केस में A है वो 5 दिया हुआ है, D जो है वो D दिया हुआ है 1.75, D हमें दिया हुआ है 1.75, और AN जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20.75। हमें बताना है कि कौन से हफ्ते में, ठीक है, कौन से हफ्ते में
ये जो है सेविंग जो है 20.75 हो जाएगी। तो ए एन वाला फॉर्मूला लेंगे, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन है 20.75 इज इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी है 1.75। पहले 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होंगे 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 1.75। 15.75 में हम डिवाइड कर लेंगे 1.75 को एन माइनस वन, तो यहाँ पे आएगा 1575 डिवाइडेड बाय 175 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अगेन 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, फिर 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी कि 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो फिर एन कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये माइनस वन इधर आके प्लस वन हो गया तो एन इज इक्वल टू 10। तो एन इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 हफ्तों में जो है वो सेविंग जो है 5 रुपये से 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। तो एन की वैल्यू कितनी है 10। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 9, 10th, 11th, 12th की NCERT और प्रीवियस ईयर बोर्ड के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ साथ और भी ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।